हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हो बाबुल की आई मुहे आज, जाने क्या हो इसके बाद। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ऐसा नहीं, ओ कहाँ जेबो रे बाबू, नहीं ओ बाबू कहाँ जेबो रे, ऐसा कुछ है। तो प्यारे साथियों, हम लोग थोड़ा सा इंट्रो ले रहे थे ऐसे अपने वीडियो का। बच्ची गा रही, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आवाज उतनी अच्छी बन नहीं पाई है, बट प्रयास है कि बच्ची के साथ मेहनत करें और सब लोगों के साथ मेहनत करें। आप लोगों के साथ भी मेहनत करें कि आप अच्छा कर पाए संगीत में। तो बहुत दिन से आप सब साथियों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि गुरुजी ताल पर वीडियो बनाएं। ताल की बड़ी समस्या होती है, ताल समझ में नहीं आता कि ताल के साथ कैसे गाना है, या गाते हैं तो ताल मिस हो जाती है। तो मैं बहुत दिन से रिसर्च कर रहा था कि किस तरीके से आपको बताऊं सरलतम रूप कि आपको किसी भी ताल में गाना हो, कि कोई भी ताल हो गाने का, आप सिर्फ एक सूत्र एक मंत्र से सभी तालों में आराम से गा पाएं। तो वो रिसर्च, वो टेक्निक, वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। प्यारे साथियों, इस टेक्निक, इस तरीके को आप अगर ध्यान से समझ लेते हैं, बैठा लेते हैं, तो किसी भी ताल का गाना बहुत ही सरलता से, बहुत ही आराम से आप गा पाएंगे। कभी भी आपकी ताल टूटेगी नहीं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। सुर का मतलब तो आप समझते हैं, सुर का मतलब तो आप समझते हैं कि कोई भी गाना जो है उनमें कौन कौन सा यह बटन लगा हुआ है, बजा हुआ है, यानी कि कौन कौन सा रे गा मा पा धा नि सा, कौन कौन सा सुर बजा हुआ है, बैठाया गया है। तो आप इन्हीं सुरों को की आवाज को जब गाने में गा देते हैं तो वो गाना सुर में हो जाता है। लेकिन ताल को कैसे आप समझेंगे कि ताल भी, सुर और ताल दोनों को जब मिला देते हैं हम, तब जाके गाना हमें सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, सुनने में हमारे कानों को मधुर लगता है। तो सुर का मतलब तो ये हो गया, और ताल का मतलब होता है साथियों टाइम। क्या? टाइम, हाँ, समय। ताल का मतलब होता है समय, यानी कि शब्दों के साथ जो एक टाइम का ड्यूरेशन है उसको नाप कर शब्द को बोलना, टाइम नाप कर। जैसे हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी में से सेकंड की जो सुई है ऐसे चलती रहती है ना, टक 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 टक, ऐसा चलता रहता है ना। तो यह एक ताल ही है, एक रिदम ही है। बहुत सारे चीज हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सुबह शाम, रात दिन, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? ताल के, टाइमिंग के। तो जैसे देखें, एक समय अंतराल पर ही यह बैठता है, मतलब उतना समय बिताने के बाद ही पुनः जो हमारी घड़ी है वो सेकंड की जो सुई है वो टिक मारती है कि टिक 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 टिक। तो कहने का मतलब जिस टाइम से यह चल रही है उसी टाइमिंग में अगर हम गाना बजाते हैं या गाते हैं तभी हमें संगीत अच्छा लगता है, मधुर लगता है। तो इसका ज्ञान बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मान लें कि हम ऐसे कुछ रेखाएं खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 ही मात्रा, 8 ही लेते हैं, समझने के लिए बहुत है इतना है। जैसे टिक 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 टिक, ऐसे चल रहा है सुइयां। तो अब इन्हीं पे क्या करना पड़ता है, इन्हीं के साथ गाने के अक्षरों को, शब्दों को बैठाना पड़ता है इनके तालमेल के साथ। क्योंकि ये सारे टाइमिंग में चल रहे, अपने अपने उतने टाइम में आ जाएंगे, टिक मार देंगे, तो ताल भी हमारा क्या होता है ना कि ताल भी हमारा अपने उतने टाइम में ना हिट कर देता है इंस्ट्रूमेंट पर। जो भी हमारा जैसे ढोलक है या तबला है, कुछ भी है रिदम वाला चीज, उस पर हिट कर देता है अपने टाइम अंतराल पर। तो उसी टाइम अंतराल में हमें शब्दों को बोलना पड़ता है, गाना पड़ता है या बजाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ताल कहते हैं, सुर और ताल। जैसे यही गाना हम लोग अभी कर रहे थे, क्या कि हम दोनों दो प्रेमियां। तो जैसे हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, देख पा रहे हैं, एक टाइम अंतराल पे है कि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। 8 मात्रा में यह गाना हो गया ना। इसी तरीके साथियों 4 मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा, तो मात्राओं का आप यहां चक्कर ही छोड़ दीजिए, मात्राओं का यहां चक्कर ही छोड़ दीजिए, सिर्फ आप चाल को पकड़िए कि कितनी देर में वह आ रहा है। जैसे टिक 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 टिक, ये चलता चला जाएगा, हजारों चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई 8 मात्रा या 16 मात्रा या 4 मात्रा से मतलब ही मत रखिए। मैं एकदम सटीक तरीका, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, जिसको आप अपना कर किसी भी गाने का आपको ताल भी ना मालूम हो, उसमें भी आप बहुत बेहतरीन गा सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा बजा सकते हैं। ठीक, देखें मेरा बहुत सारा म्यूजिक रिकॉर्डिंग एल्बम भी है, तो उसमें इस चीज को मैं अच्छे से देखा कि आपके साथ ताल नहीं चल रही, फिर भी गाने को आप बहुत अच्छा से गा सकते हैं, बजा सकते हैं, एक टाइमिंग साथ, एक टिक टिक जो है इसके साथ। तो देखें आपको क्या करना है, आपको अपने ताली का सहारा लेना है। किसका सहारा लेना है, ताली का। जैसे आप ताली को बजाएंगे ना, तो या तो गाना आपका ताली से उठेगा जहां आपका हिट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, या तो फिर खाली से, समझ पा रहे हैं, या तो ताली से या तो खाली से। और फिर ये भी ताली है, सुनो बेटा, समझ रहे हैं, ये क्या हो गई, ये तालियां हो गई, और ये क्या है, खाली है। तो कभी गाना आपका यहां से स्टार्ट हो सकता है कोई गाना, और कोई गाना इनमें से, और इनमें भी कहीं कभी यहां से स्टार्ट हो जाएगा, कभी यहां से, कभी यहां से। समझ पा रहे हैं, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें भी 3-3 पार्ट ऐसे हैं अंदर इसके। ठीक, तो जैसे तो ये मैं बजा रहा हूं, आप लोग पकड़िए कि ये गाना हमारा ताली से शुरू हो रहा है कि खाली से। हम दोनों वाला जो गाना है, यह ताली से शुरू हो रहा है कि खाली से। हम कहाँ आ रहा है, जब जब पीटते हैं, जब इस पे टच करता है तब आ रहा है, कि जब ऊपर जाता है तब आ रहा है, जब इसे मारते हैं तब आ रहा है। क्यों बेटा, गुनगुना कर देखिए। हम ऐसे बोल रहा है ना, एकदम से दिख रहा है ताल ना, कि जब लगा चोट इस पर, तभी वो क्या क्या आया, हम आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरीके को अपना कर आप ना कोई भी ताल का गाना बगैर ताल याद किए, बगैर ताल समझे, एकदम घुस कर गाएंगे, एकदम घुस कर गाएंगे। लेकिन ये चीज आपको समझ रहे, बस देख लें, हम दोनों दो प्रेमी, समझ में आया ना। अब क्या है, अब मैं इसको और विस्तारित रूप से बताता हूं। क्या है कि जो भी गाने हैं ना, जो भी गाने हैं, उनमें एक जगह ऐसी आएगी कि थोड़े से जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं ना, ऐसे थोड़ा सा ना झटका मारते हैं। जो भी गाना आप गा रहे हैं ना, हर एक गाने में ऐसा, जहां हमारी मतलब हमारा जो तबला है या ढोलक है, जहां तब मारना है ताल के साथ, जैसे हमें लपेटना है गाने को, तो वो
जो गाना है आपका ना, वहां थोड़ा सा आपको इशारा करेगा। जैसे हम, देखिए हम थोड़ा सा झटका मार रहा है ना, हम दोनों, नो भी देखिए देखिए, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, दिख रहा है ना। तो ऐसे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि ताल कहाँ है, इसका मतलब मात्रा कहाँ पर लग रही है। हाँ, और उसी के साथ आपको लपेट कर फिर गाने की कोशिश करनी है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं? गाना कहाँ से उठ रहा है ये, हम दोनों, ताली से कि खाली से? जब हम पीट रहे हैं तभी आ रहा है ना। अब अगला गाना लेते हैं, ये समझ में आया ना? ठीक, गाना कहाँ कहाँ से उठता है, ताली से या खाली से? और खाली से भी ये 3 स्थान हैं, बारीक स्थान है, इनको समझना बहुत जरूरी है। मैं बता दिया कि जहां भी ये चोट लगने वाला स्थान रहेगा वहां गाने में झटका रहेगा। ठीक, बच्ची बताएंगे अगला वाला, मैं बजा रहा हूं। बेटा बताना, दीदी तेरा देवर दीवाना का, यहाँ बताइएगा कि ताली से शुरू हो रहा है कि खाली से। तब दी आ रहा है, क्या बात है ना। हाँ प्यारे साथियों, देखिए ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है, समझ लें, आपको खुद दिखने लगेगा कि गाना कहाँ पर है, कहाँ से हमारा गाना शुरू होगा। और 4 मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा का चक्कर छोड़ दीजिए, बस ये लगातार चलता रहेगा, उसी को आपको पकड़ लेना है, खाली को ताली को, है ना, काम आपका हो जाएगा। देखें, गाइए, बहुत बढ़िया, बेताल कर दिए, उठाए सही लेकिन फिर बेताल कर दिए। देखें, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा, दिख रहा है ना, जब मार रहे हैं तभी दी आ रहा है ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, दिख रहा है ना, झटका मार रहा है ना, दी, देखें, दी, दीदी तेरा देवर दीवाना ना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, समझ गए ना बेटा? दिख रहा है ना एकदम से ताल, ये कर लेंगे ना, ताल के साथ गा लेंगे ना, कोशिश कर लेंगे तो ना, क्योंकि इसमें भटकना नहीं है, सरल तरीका है एकदम से। ठीक, क्योंकि यह रिसर्च के बाद तरीका आप आया है। ठीक, अब हम एक गाना अलग से लेते हैं, उसमें मैं नहीं बताऊंगा कि ताली से कि खाली से, आप लोगों को पता करना है। गुलशन जी इस बार आप बताएंगे कि ताली से है कि खाली से। आप लोग भी तैयार रहिएगा, आपसे भी पूछ सकता हूं, ठीक है। गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ठीक है। हाँ आप बताएं, ताली से नहीं लग रहा है, खाली से लग रहा है। हाँ अच्छा, समझिए फिर से, जैसे मैं बजा रहा हूं तो गाने की कोशिश कीजिए इसके साथ बैठाने की। हाँ, आपको खुद बताएगा कि कहां से ले रहा है। हाँ, ताली से ले रहा है? नहीं, ताली से नहीं ले रहा है। देखिए मैं ताली के साथ गाने की कोशिश करता हूं, देखिए गाना जमेगा नहीं। नफरत की दुनिया, नफरत की दुनिया, बढ़ रहा है। ताली से है ही नहीं, यही चीज होगा, जब आप बाहर रहेंगे ताल से ना तो गाना बैठेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। देखें, नफरत की दुनिया को, कहां बैठ रहा है? अगर खाली से लेते हैं, देखिए खाली से मैं दिखाता हूँ,
नफरत, देखें मारने के बाद जैसे ऐसे गए तो आ रहा नफरत, देखें। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। क्यों बढ़ रहा है ना? अब ताली के साथ अगर कर रहे हैं तो जम ही नहीं रहा। नफरत की दुनिया वो मतलब मौसम ही नहीं बना पाएगा वो ना, गाने का जो एक सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगा गाना। लेकिन अगर उसको हम समझ लेते हैं, देखें नफरत, रत पे देखिए झटका लग रहा है ना। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ठीक, अब जैसे ये ताल चला जा रहा है, आप गाना बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर इसी को पकड़ने की कोशिश करिए। जैसे आप जान गए हैं कहां से, कि खाली से ना। नफरत की दुनिया, पकड़ लिए ना, समझ गए? ऐसे होता है ये। ठीक, अगला कोई गाना ले इसी तरीके से, कई गानों का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका ये पक्का हो जाए। प्यारे साथियों, क्या करना है आपको भी, ऐसे जितने भी दुनिया के गाने हैं, जितने भी दुनिया के गाने हैं, सब में आप ताली बैठा सकते हैं, सब में आप ताली बैठा सकते हैं। और यही मेन बीट है, यही मेन रिदम है। क्योंकि आप तबला लेकर कहां कहां रियाज करेंगे? हाँ, आप ये तरीका अपनाकर आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी अगर ताल कमजोर है तो यह तरीका अपना कर लेकर चुटकी भी ले सकते हैं ऐसे। नफरत, देखिए चुटकी भी खाली से बताएगी। नफरत की ना, जहां चुटकी खाली हुई वहां से गाना चालू हुआ। क्या गुलशन जी? ना बेटा, आप गलती बताए गुलशन भैया की वजह से। पहले कह रही थी खाली से, ये भी कह रहे थे खाली से, लेकिन जब आप बोले ना तो ये लोग भी कंफ्यूज हो गए ना। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, बताइए कहां से है? ऐसे ताली बजती रहेगी और आप लोग गाने की कोशिश करें, इसको पकड़ने की कोशिश करें, खुद बताएगी कहां पे है। आप बताएं, गाएं। मैं बजा रहा हूं ना इसके साथ। आप पकड़ तो ले रहे हैं लेकिन बेताल कर दे रहे हैं फिर बाद में। ताली से सुन लीजिए, ताली से आ रहा है। देखिए, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। एकदम क्लियर है ना? हाँ, इसको समझिए अच्छे से। जहां भी गाने में देखे थोड़ा सा झटका, वहीं आपको वही शब्द, जिस गाने में जहां भी देखे कि ये झटका यहाँ आ रहा है, वहां क्या होगा, वहां चोट लगेगी किस पर, इंस्ट्रूमेंट पर। तो वहीं से आप रिदम पकड़ लीजिए। हाँ, अब देखिए 3 जगह बताया मैंने, ये 3 जगह है। पहले तो यहां से उठ सकता है ताली से, फिर ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली है। इसके अंदर जैसे आप ऐसे हाथ मारे, फिर इतना हाथ उठने पर स्टार्ट हो सकता है गाना, इतना उठने पर स्टार्ट हो सकता है गाना। ठीक ना? देखिए जैसे नफ ना, कहां से उठा, यहां बीच वाले से ना, नफ है ना, बीच वाले जगह से उठा। इस बारीक चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला गाना ले लें बेटा। गाना है सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं,
ये दिल बेकरार करके नहीं। आप ना बजाएं, मैं बजा रहा हूं, इसी पे सब लोग बैठाने की कोशिश करिए। कहां से है? खाली से लग रहा है, खाली से लग रहा है। सबसे मेन चीज यह आप देखिए, यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप पूरे गाने में कैसे रिदम को बना कर रखेंगे, यानी कि ताल के साथ पूरा गाना कैसे गा पाएंगे कि पूरा ताल आपका टूटने न पाए कहीं भी। कैसे? तो झटके को महसूस करिए कि कहाँ वो गाना थोड़ा सा हमें फोर्स कर रहा है, इसे हाँ दबाव डाल रहा है। थोड़ा सा वो शब्द जो है गाने का जहाँ जहाँ हिट करने वाला जगह है ना, वहाँ थोड़ा सा ऐसे आपको झटका मारेगा। क्या है? सोचेंगे, सोचे ना, सोचेंगे, सोचेंगे, चे पे आ रहा है ना, सोचेंगे। देखें कहां से उठ रहा है? खाली से। झटका कहां है? यहां सो चे पे ना, सोचे, चे पे आया ना, सो आपका यही हो गया। और चे जैसे ही किए, चूंकि वहां क्या आ रहा था, झटका आ रहा था, थोड़ा सा ऐसे फोर्स मार रहा था ना, तो वो क्या हो गया, वो रिदम में लिपट गया वो शब्द ना। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ही ना, ये दिल देख रहे, एकदम दिख रहा है, ये दिल बेकरार करके नहीं। क्यों बेटा? स्पष्ट है? अब पूरा गाना आप समाप्त कर सकते हैं, पूरा गाना इसी तरीके से। जिन भी साथियों की ताल कमजोर है वो यह समझ लें कि कोई भी गाना लीजिएगा, सबसे पहले ताली की जगह खोजिएगा, हाँ, कि यह गाना हमारा कहाँ से उठ रहा है। इसे बजाकर आराम आराम से, कोई भी गाना लेकर आराम से बजाइएगा ऐसे, और देखिएगा कि गाना जब हिट मार रहे हैं तभी उठ रहा है कि जब ऊपर हाथ ले जा रहे हैं तब उठ रहा है। देखें, अगर ताली से होगा गाना उठेगा, उठ रहा है, तो आपको झटका बताएगा कि ये झटका दे रहा है, तो समझिएगा कि ताली से है। और एक और उपाय है इसे समझने की, कि तभी अच्छा लगेगा। जब ताली से स्टार्ट हो रहा है और ताली पर ही आप गाएंगे तभी वो अच्छा लगेगा, और खाली से है ताली पर गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर खाली से है गाना और आप खाली से गा रहे हैं तब अच्छा लगेगा, और ताली से गा दिए तो वो बेकार लगेगा। ठीक, तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, तरीका है समझने का कि गाना कहाँ से उठ रहा है। समझ रहे बेटा? कर लेंगे, कोई दिक्कत? जैसे पहली पहली बार मोहब्बत की है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली बेटा, अब आपको ये बताना है, गाना गाकर आप लोग नहीं बताएंगे, सोनम से पूछ रहे हैं। सोनम बेटा ये बताएं कि इस गाने में झटका कहाँ दिख रहा है? पहली 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 झटका आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यही जगह चोट मारेगा तबला वाला ना, है ना। कैसे? पहली पहली बार मोहब्बत ना, देखे, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। सरल है, तुम समझिए तरीका ना, ये बहुत मस्त टेक्निक है, समझ लीजिए समझने की। अब देखें कि अब इसी तरीके से पूरा गाना आप गाएंगे, पूरे गाने को ताली बजाएंगे और गाने में ढूंढेंगे कि कहाँ झटका आ रहा है। जहां झटका आ रहा है वहां मान लीजिए कि ये पीट रहा है ना। जहां झटका दिखा गाने वो पीट रहा है, और जहां आराम से है वो समझिए कि खाली जा रहा है वो, हाँ। जहां आराम से जाए क्या जा रहा है बेटा? है ना,
जो मेरी रूह को जो मेरी रूह को पकड़िए, पकड़िए, फिर से गाना सुनिए। जो मेरी रूह को झटका पकड़ना है। गाने को दो चार शब्द देखिए, पूरी लाइन देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा पूरी लाइन को चेक करिए कि पूरी लाइन में किस किस शब्द पे, किस अक्षर पे झटका दिख रहा है। जो मेरी रूह को पूरे गाने को चेक करिए, गाना गुनगुना कर गाकर, कि पूरे गाने के लाइन में कहाँ झटका दिखा रहा है, और एक क्लियर करने लगे। कोई भी आपको ताल में फेल नहीं कर सकता अगर ये ऐसे आप ताल निकालने लगे। ये ताल आप ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? गाने के अंदर निचोड़ रहे हैं गाने को आप, कि है ताल कहाँ छुपी इसमें। ठीक, आप भी ढूंढिए। बैठे हैं, शब्द आपको बताना है, अक्षर बताना है कि किस शब्द किस अक्षर में हिट कर रहा है, ताली दिख रही है। ताली को ढूंढ कर दिखाना है आपको। किसमें? री में है ना, री में देखें। जो मेरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुनिए, समझ में आया? यही चीज ढूंढना है आपको कि कहां वो ताली दिखा रहा है, गाना आपका कहां ताली दिखा रहा है। अब गाने को आप ना ऐसे निचोड़ रहे हैं कपड़े की तरह, निचोड़ कर देखें कितना पानी है इसमें, निकाल रहे हैं। तो वो ताल निचोड़ कर आप देख रहे हैं गाने का, किस गाने में कहां जगह हिट कर रहा है, ताल मार रहा है। बस ये पकड़ में आ गया तो कोई भी ताल, दुनिया चूंकि बहुत सारे ताल हैं, अलग अलग ताल, हालांकि सीखना अच्छी बात है, बट ये जो तरीका है इससे आप बगैर सीखे ताल में गा सकते हो, वो भी ताल के अंदर घुस कर एकदम। जब आप निचोड़ ही लिए हैं उसको तो समझ गए हैं पूरा, क्यों? है ना? देखें, बहुत अच्छा प्राची जी, आप पहचान पाए कि री पर बोले थे ना, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी, गी पे देखिए, जिंदगी बन गए हो तुम। हाँ, ऐसे बार बार पिटाई कर रहा है ना, जहां जहां टच करना है, जहां पकड़ना है, ताल से लिपटना है, वो दिखा रहा है बार बार ना बेटा। झूठ मत बोलिएगा, समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब इसको समझ लीजिए कि ये ताली से था कि खाली से? यह खाली से था ना। जैसे ही हिट करके हाथ उठ रहा था, देखें, जो मैं, जो ना, जो मैं हिट करने के बाद जो आ रहा है ना, और फिर देखिए जो री आएगा उस पर हिट कर देगा, जो मेरी, है ना। तो सबसे फोकस यही करना है सबसे ज्यादा, कि कहां शब्द हिट कर रहा है, उसी को आपको कैच कर लेना कि वहां वो मारेगा जरूर, बाजा वाला जो बजाने वाला है, ढोलक वाला, तबला वाला, पैड वाला, वहां जरूर मारेगा, हिट करेगा। हाँ, तो उसी से लिपट कर हमें गाना है। और ये समझ लें कि गाने को जितना सुर के अंदर घुसकर आप गाएंगे, जितना ताल के अंदर आप घुसकर गाएंगे, उतना ही लोगों को मजा आएगा। ये बात गठिया लें, एकदम गांठ बांध लें कि जिस सुर में जितना ज्यादा आप घुसकर गाएंगे सुर में, और जितना ज्यादा ताल में गाएंगे, उतना ही लोग मतलब सम्मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, एक तरीके से कहें कि पागल होते हैं संगीत के पीछे। ठीक, यही तो जादू है।
यह दो तीन चीजें मिलकर तो संगीत बनता है, ठीक। नहीं तो गाना तो एक कहानी की तरह है, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, कोई गाना है। लेकिन जब हम इसको सुर और ताल के साथ जब बांध देते हैं तो सुनकर लोग पागल होने लगते हैं। हम लोग भी पागल हैं, अब हम लोग पागल की कैटेगरी में आते हैं, है ना? क्यों बेटा, आप पागल हैं कि नहीं हैं? हैं हैं? जैसे अगला लेते हैं, आप बताइएगा। परदेसी परदेसी जाना नहीं, यह गाना हम ले रहे हैं। बैठाकर सब लोग दिखाइए। आपको यह समझना है बेटा कि जैसे ऐसे मैं मार रहा हूं ना, तो उस पर क्या बोलना है, पर बोलकर देखना है कि इसके साथ सेटिंग खा रहा है कि नहीं। हाँ, और जब मैं उठा रहा हूं, हाँ, जैसे परदेसी, तो जब उठा रहा हूं तब पर स्टार्ट करना है, और दोनों जगह आपको महसूस करना है कि इस पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। या तो ऐसा करें कि गाना गुनगुना कर उसमें झटका देखें कि कहां वो फोर्स दे रहा है। गुलशन जी, आप सोनू जी, आप ढूंढ कर दिखाएं मुझे, आप लोग ढूंढें, गाना गुनगुना कर देखें कि उसमें कहां ताली है। ताली को आप पहचानना सीख गए, निचोड़ना सीख गए, ताल सीख गए, समझ लें बेटा। गाना गाकर देखिए कहां झटका आ रहा है, पर पे आ रहा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, पर पे आ रहा है ना, ना? हाँ, समझ तो गए। मतलब जैसे ही मारे हम इस पर कैसा बोला, पर ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, परदेसी परदेसी ना। अब देखें झटका दिख रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मैं सोचता हूं लोग कैसे ताल पकड़ नहीं पाते, जब मुझे तो एकदम से ताल दिखती रहती है, एकदम दिखती रहती है। आप बताएं गुलशन जी, दिख रही कि नहीं? समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा सब। हाँ, क्या है ना, थोड़ा सा इसको जैसे कोई गाना लीजिए ना, तो ये ताली के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कोई भी गाना लेकर। हाँ, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एकदम से ताल के साथ, कि होता क्या है, ताली क्या है, खाली का क्या है, और कितने रिदम में हमें, कितने चाल में हमें चलना है ताल के साथ। हाँ, पहली बात तो आप 100-200 गाने, जितने भी आपको गाने याद हैं, उनको ताली पर, हाँ, ताली पर गुनगुना कर देख लीजिए। अगर 100-200 गाने आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, कभी ताल आपकी छूटेगी ही नहीं, ठीक ना? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है अंदर से वो आ गया एकदम से, और आप समझ गए उसका क्या गुणा भाग। सुर और ताल ऐसे बंधे हैं, कहीं नहीं खिसक, कहीं नहीं खिसकेंगे। आपने हीट को समझ लिया कि गाने में कहाँ फोर्स दे रहा है, कहाँ हीट मार रहा है, वही ताली आपकी बन जाएगी। हाँ, उसके बाद पूरा गाना ऐसे फंसा हुआ है, गाने को पूरा जितना ज़्यादा आप ताल के साथ फंसा कर गाएंगे उतना जमता है। अभी मैं पहले ही बता चुका ना कि लोग पागल क्यों होते हैं, जब हम सुर में घुसकर और ताल में फंसा कर गाने को गाते हैं तब। क्यों बेटा? हाँ, जैसे मुझे तेरी, अब मैं गा रहा हूं, आप लोग मेरे गाने से समझिए, पकड़िए। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी। सोनू जी, आप बताइए, बहुत दिन से आप बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, एक आध बार आप बताइए। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल
गया होता, मुझे तेरी। खाली से स्टार्ट हो रहा है, जी पे जाकर ताल बज रहा है। हाँ सोनू जी बहुत बढ़िया बताए। किस पर आ रहा है? झे पे। किस पर? झे पे ये मार रहा है। जो बजाने वाला स्टिक कहाँ मार रहा है? झे पर स्टिक मार रहा है। हाँ, जैसे मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता। एकदम खुल गया, एकदम एकदम से ना, एकदम खुल। मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता। एकदम क्लियर ना, बहुत बढ़िया। ठीक, आप अच्छा बताएं, आप अच्छा बताएं, आप अच्छा बताएं, आप एक बताएं है ना, एक और आपको बताना है। ठीक, एक गाने को आपको और बताएं, जैसे मैं गाऊंगा, आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के, सावन के झूलों ने, सावन के, सावन के ताली लीजिए। ताली से है? ताली से नहीं है, खाली से है। सावन कहाँ बैठ रहा है? सावन के झू कहाँ बैठ रहा है? सावन के वन पे, वन पे देखे, सावन जम रहा है ना। थोड़ा सा ऐसे खिसका दीजिए कैमरा, बस बस, ठीक ना। देखें, सावन के, सावन वन पे ना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। दिखा यहाँ पे, यानी कि पूरे गाने में ना, पूरे गाने में ताल दिखती रहती है, क्योंकि पूरे गाने के शब्दों में ताल लिपटी है, ताली खाली लिपटी है ना, तो वो दिखती रहती है। जरूरत है तो आपको ध्यान लगाने की, ध्यान से समझने की और सुनने की। आप जो कहते हैं कि मेरा ताल कट जाता है, ताल मिस हो जाता है, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पूरे गाने में ताल ऐसी दिखती रहेगी एकदम से स्पष्ट, कि हमें इस पर पैर रखना है, फिर इस पर 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 रखना है। समझ रहे हैं? हाँ, क्यों बेटा ना। अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का गाना लेते हैं, वेस्टर्न टाइप का। अभी तो हम लोग इंडियन टाइप का गाना ले रहे थे, अब थोड़ा सा एक वेस्टर्न टाइप का लेते हैं। वेस्टर्न मतलब समझते हैं? पश्चिमी देशों का, जैसे यूरोपीय देश, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, या अमेरिका हो गया, इस टाइप का। मतलब उनका जो रिदम चलता है, चूंकि रिदम की बात हो रही तो उनको भी समझना बड़ी जरूरी है। जैसे मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप की डर से, तेरे बाप की डर से। बताइए, मैं तुझको भगा लाया हूँ। सबसे पहले गुलशन जी आप बताएंगे कि ये ताली से है कि खाली से है। सबसे पहले ये बताएंगे कि किस अक्षर पर ताली दे रहा है।
मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप की डर से, तेरे बाप की डर से। दिखा? मैं तुझको, ये नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं किस अक्षर किस शब्द पर हिट कर रहा है, ताली मार रहा है, ये बताना है आपको। ये तो सही है कि खाली से स्टार्ट हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन कहां ताली लग रही है मैं पूछ रहा हूं, किस अक्षर किस शब्द पे। एक आध शब्द अक्षर बताएं तो। मैं तुझ पे ना, मैं तुझको भगा ला, ये कैसे बैठे हैं? स्कूल में ऐसे बैठा जाता है? हाँ, मैं तुझ, देखे तू पे ना, तुझ पे ना, मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप की डर से, तेरे बाप की डर से ना। दिख रहा है? एक और देखते हैं। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की नानी, राजा की नानी, रानी ना। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। अगर यही गाया होता गायक, लड़की गाई होती किसी दिन बनूंगी मैं राजा की नानी, मजा आ जाता ना। तो उसको ले जाकर, गायक को ले जाकर कहाँ छोड़ते हैं? काले पानी में। चले, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। किसी, बहुत बढ़िया ना। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना ना। एकदम स्पष्ट है ना? किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। राइट ना? अब समझ गए आप? ढूंढ लेंगे खाली से स्टार्ट हो रहा है कि ताली से, कहां से स्टार्ट हो रहा है पकड़ लेंगे ना। उसके बाद चाहे जहां से गाना स्टार्ट करेंगे, चाहे अंतरा, चाहे मुखड़ा, चाहे जो लाइन आपको समझ रहेगी ना कि मुझे कहां से गाना को उठाना है, कहां से गाना को गाना है, समझ रहेगा? क्यों बेटा? ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये वीडियो बहुत ही काम की लगी होगी आपको। और जहां तक मैं समझ रहा हूं आपकी ताल के साथ गाने वाली समस्या, जो आपका मिस हो रहा था, ताल टूट रहा था, अब खत्म हो जाएगी यह समस्या, और आप किसी भी गाने को बहुत अच्छे से प्रोग्राम में या ऐसे ही रिहर्सल में बजाएंगे और गाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।